ओम शांति। आज 7 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बड़े प्यार से समझाने दी है कि अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना ये भी भूल है, इसलिए लौ हाथ में नहीं लेना है। जो कुछ भी है बाबा को बताना है। जैसे अभी बाबा कह रही है कि माया बड़ी दुस्तर है, माया समर्थ पहलवान को देखती है, उनसे भी लड़ाई करती है। तो महावीर हनुमान के लिए भी दिखाया है ना, उनको भी माया ने हिलाने की कोशिश की है। तो आपने पक्के रहना है। कैसे रहेंगे? बाबा की याद से। बाबा कहती है कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा समझानी देते हैं कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली मिस किया माना आपकी एब्सेंट लगी, तो इसलिए कभी भी क्लास में एब्सेंट नहीं हो है। और बाबा ने कहा है अभी तक कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सभी पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ, एकाग्रता का अनुभव बढ़ाओ। एकाग्रता बढ़ाएंगे और निर्भय बन सकेंगे, आप निर्विघ्न बन सकेंगे, एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे अगर आप एकाग्रता का अनुभव करेंगे। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। आपने लौ हाथ में नहीं उठाना है, बाबा को बताओ तो बाबा ही सावधानी देंगे। प्रश्न है आज की मुद्दे से, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर दिया बाबा ने बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना ये भी भूल है। तुमने भी लॉ हाथ में मना, कोई भी लॉ कहते हैं ना कानून को, आपने हाथ में नहीं लेना है। आपने नहीं सोचना कि मैंने किसी को सजा देनी है, नहीं, बाबा खुद समझाने देंगे उसको। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, माया भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो। घूमते फिरते बैज को देखते रहे तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए। दोनों ही मीठे हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहती है। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादों को भी कुछ कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है ना। तो कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। कई बच्चे बीच में गुस्सा करते हैं ना, तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा को या किसी ब्राह्मणी को या बाप तक किसी के लिए भी कुछ कहते हैं। तो शिव बाबा ने बोला है, शिव बाबा ने समझानी दी है कि आपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। जैसे बाबा कह रहे हैं तुम्हारी रिपोर्ट आती है कि तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको दे अभिमान कहेंगे। शिव बाबा इसको दे अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी भव, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान में मत फंसो। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वे अच्छा पद पा सकते हैं।
जो निरंतर बाप की याद करने की कोशिश में रहते हैं, वो बाबा कहते हैं वो अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई भी बिगड़ने की बात नहीं है। बिगड़ने माना क्रोध करना, बिगड़ना माना क्या? क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है, खुद किसको नहीं कहना है। फिर जैसे कि लौ हाथ में ले लिया, अगर आपने किसी को कुछ कहा तो फिर जैसे लौ हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट लौ हाथ में उठाने नहीं देती, तो बाबा भी कह रहे हैं ना कि आपने लौ हाथ में नहीं उठाना है। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, बाबा को बोलो, जो कुछ भी है बाबा को बोलो, आपने किसी को कुछ नहीं कहना है। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो तो बाप विश्व की बादशाही देते हैं। सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? बाबा कह रहे हैं क्या देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते ही नहीं है। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। माना किसी से भी वाद विवाद में, डिबेट में नहीं जाना है। नहीं जाओगे तो वो बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल से समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फखुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा ना। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बाबा ने सारा आदि मध्य अंत का पूरी ड्यूरेशन का बताया ना कि कैसे कैसे ये चक्र फिरता है। और बाबा कहते फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राज योग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, सिमर सिमर सुख पाओ। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा जो कुछ है वो नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही हम जान पाएंगे। जितना हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे उतना हम गहराई से ये सारे सृष्टि चक्र को समझ पाएंगे, जैसे जैसे बाबा हमें समझाने दे रहे हैं। बाप का बच्चों के लिए कितना लव होता है, शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर चढ़ काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर बुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था ना सतयुग में, तो अब भी पारा चढ़ा होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हमें समझाने वाला कौन है, हमें इस विकारों की दुनिया से निकालने वाले कौन है। शिव बाबा खुद हमें पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था ना, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वे धीरे धीरे चढ़ेगा ना। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प मिसल पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। जैसे कल पहले पाया था अभी फिर पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। लेकिन कल्प सोच के कि जो कल्प पहले हुआ अभी वही होगा, तो ये सोच के बाबा कहते बैठ नहीं जाना, पुरुषार्थ में ढीले नहीं हो जाना। इसलिए पुरुषार्थ में अपना पूरा समय देना है। बाप दादा साक्षियों बच्चों की अवस्था को देखते और समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते। सेंटर से होकर
फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है, ये कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं, वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क है। सभी तो वहां पर नहीं रह सकते ना, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है, ये आबू माउंट आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं। सो भी अनेक बार किया है, सब ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है, माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गया। अच्छा फिर नहीं गिरना, बाबा फिर समझानी देते हैं। अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग ही है। फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। जो हमारी निंदा करे वही हमारा मित्र है। तो हमें आगे उठाने के लिए वही काम आता है ना आगे। जो निंदा करते हैं तो फिर कहती है उसको करके दिखाना है, आती है ना बात मन में। तो ये हमें ऐसे कह रहा है तो हमने अब इसको करके दिखाना है। भगवानुवाच मेरी गलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूलें कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से ही कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी, नहीं। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वे दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो, जिसमें क्रोध का अंश होगा वह गलानी ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। बाबा क्लियर कर रहे हैं, सुधारना तो बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी गलानी करते हैं तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे वे सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे, माना झगड़ा हो जाएगा। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, लौ अपने हाथ में उठाए किसकी गलानी करना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, कहते हैं ना सारे 16 करा संपूर्ण थोड़ी ना है, तो खराबी तो कोई ना कोई सब में होती है। किसमें है कि कोई भी खराबी नहीं है, ऐसा तो अभी नहीं कोई बना ना। तो बाबा कहते हैं सब संपूर्ण तो अभी बने नहीं है। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ये तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, अगर नहीं शिक्षा पर चलते तो बाबा कहते हैं उनकी तकदीर, फिर उनका पद कितना कम हो जाता है। श्रीमत पर ना चलने कारण
कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा हमने ये भूल की है, उसको रियलाइज होएगा कि हमने ये भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना ये दे अभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वे झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है। एक बाबा को ही सुनाएंगे तो बाबा खुद ही समझाने देकर उसको सुधार लेंगे। समझाने वाला तो एक बाप ही है ना, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाकी तो कोई सुधरा हुआ है नहीं ना, क्योंकि बाबा ने क्लियर किया है सब में कोई ना कोई खामी तो है ही है। इसलिए खामी वाले किसी को किसी और की खामी क्यों सुनाना, एक को ही सुनाना है। किसको सुनाना है? बाबा को सुनाना है, और किसी को नहीं सुनाना है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसका काम नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वे खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया ड्रामा के प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट हो पड़ती है। ये है बेहद के बाप का स्कूल, इसमें तो एक दिन की भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में किसको मालूम थोड़ी है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, ये भी कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। बाबा कहते तुम्हारी पूरी पढ़ाई पूरी हुई तब लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। ये नई दुनिया के लिए जिन्होंने अभी बाबा का ज्ञान नहीं लिया है, राजयोग कोर्स नहीं किया है, उनके लिए बिल्कुल ये नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। किसी के अवगुण सुनाकर अपना मीठापन क्यों खराब करते हो? अपने मुंह से क्यों कड़वाहट निकालते हो? क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। क्रोध में आकर किसी का भी सामना नहीं करना है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा क्लियर कर रहे हैं बार बार कि मुरली कभी भी आपने मिस नहीं करनी है। चाहे सेंटर पर बाई चांस आप जाकर नहीं सुन पाते किसी भी कारण से, तो आपने मुरली चाहे आप घर पे बैठ के पढ़ो चाहे सुनो, जैसे भी आपने, लेकिन मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है।
जैसे कि शरीर और आत्मा का संबंध है ना, आत्मा निकल जाए तो शरीर भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, जो सदा शिव बाबा में अपने को स्थित होकर चलते हैं, उनकी लगन में माया विघन नहीं डाल सकती। बाबा में ही, जैसे कंबाइंड का बाबा ने बताया ना, कल भी बताया कि कंबाइंड होकर रहो। जब हम अपने आप को कंबाइंड स्थिति में लेकर चलते हैं बाबा के साथ, तो बाबा कहते हैं उनकी लगन में माया भी विघन नहीं डाल सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। फिर ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कोई साकार में हमारे साथ ही है बिल्कुल। इसलिए ऐसी स्थिति का अनुभव बढ़ाना है। स्लोगन है आज की मुरली से, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ, ये पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। वरना देही अभिमानी बनना है, आत्मा अभिमानी होकर रहना है। अपने को आत्मा समझकर चलना है कि मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, शरीर सेवाधारी नहीं, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। किसी की खामियों को आपने मुख से नहीं बोलना है। आपने मुख से किसी के लिए भी करवाहट नहीं निकालनी है। रोब और क्रोध जैसे शब्द नहीं बोलने हैं, क्रोध में नहीं आना है, सब बाबा को बताना है। लौ हाथ में नहीं उठाना है, बाबा देखेंगे, बाबा समझाने देंगे। इसलिए आपने कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है और भूल कर भी कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। क्योंकि रोज बाबा मुरली में इतनी नई समझानी देते, इतने पॉइंट्स नए नए ऐड होते हैं। एक दिन भी अगर मुरली मिस हुई तो उस दिन के सारे पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे। इसलिए क्या पता कौन सा पॉइंट हमारे लिए है आज का। इसलिए कभी भी भूल कर भी मुरली मिस नहीं करनी है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति।